जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं और मेरी अहलिया शनीला अम्मार आपकी खिदमत में ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज इतने तैयार श्यार होकर मेकअप शेकअप के साथ साफ कुर्ता पहन के क्यों फिर रहे हैं। हम लोग गए थे एक शादी में, शादी पे वो सलामी वाला लिफाफा दे के खाना खा के अभी घर पहुंचे तो पता चला शहबाज शरीफ साहब ने भांडा ही फोड़ दिया। और वो मुज़ाकरात वाली कहानी जो अभी खबर चल रही है, जो इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसके वैसे एक बात यह है कि लोग समझते हैं हमें लिफाफा मिलता है, लेकिन हम लिफाफा दे के आए हैं आज। हाँ, और जो है ना, ये अक्सर मेरे से पूछती हैं कि जो लिफाफे आपको मिलते हैं वो जाते किधर है। तो शादी की सलामियों में जाते हाँ, वो हैं। मिलते ही नहीं यार। अच्छा, या फिर मिलते हैं, मैं इनको नहीं बताता, आप ही फैसला कर सकते हैं। अच्छा चलो जी, शहबाज शरीफ साहब ने भांडा फोड़ दिया। इमरान खान साहब एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैं इन चोरों डाकुओं के साथ मुज़ाकरात नहीं करूंगा, दूसरी तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुज़ाकरात में दो शर्तें हैं। एक शर्त तो ऐसी लगा दी जैसे शेर में रदीफ होती है ना, वो आती आती है, और वो इलेक्शन वाली बात है। लेकिन दूसरी जो बात शर्त है, वो असल शर्त है, वो क्या थी, उसके बारे में भी आज के इस वीलॉग में हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरी बात जो है वो ये है कि जनरल नदीम अंजुम DGI ने किसकी इजाज़त से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और जो इंसाफिय टाइप के तज्जियाकार है ना, वो इस पर बड़े जो है तिल मिला रहे हैं। तो उनके हवाले से भी कुछ क्लैरिटी हुई है कि जो ये जो जनरल नदीम अंजुम किसकी इजाज़त से मिलेंगे, वो भी आपको मुकम्मल तौर पर ख़बर बताएंगे। तीसरी और अहम खबर ये है कि आज लॉन्ग मार्च के ज़रिए खून रेजी का एक बहुत बड़ा मंसूबा पकड़ा गया, और उससे इस माशरे में जितना खून बहना था उसका शायद पता भी ना हो किसी को। तो वो तो इत्तेफाक हुआ कि वो पकड़ा गया और वो तस्लीम भी कर लिया, मान भी गया। लेकिन ये एक एस्पेक्ट पकड़ा गया है। अभी जाने कितने फितना पर्दाज हैं जो इस माशरे में, इस लॉन्ग मार्च के बहाने इस माशरे में खून बहाना चाहते हैं। वो क्या था, उसके हवाले से भी बात होगी। और आखिर में आज ज़रा लॉन्ग मार्च छोटा था, वो 4 बजे शुरू हुआ, 7 बजे ख़त्म हुआ। यानी लॉन्ग मार्च अब साशे में भी दस्तयाब है, छोटे छोटे लॉन्ग मार्च हो रहे हैं। तो वो जो लॉन्ग मार्च आज इतना मुख्तसर क्यों हुआ, इमरान खान साहब अचानक घबरा कर वापस क्यों चले गए, और आगे उन्हें क्या नज़र आ रहा है, उस हवाले से ही बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब के इंकशाफात की, और उन्होंने जो इंकशाफात किए वो आप ही बताएं, मेरे ख्याल में तो ज़्यादा सही है। अभी जियो न्यूज़ पे ब्रेकिंग चल रही थी जी कि शहबाज शरीफ साहब ने व्लॉगर से मुलाकात की और उस पे अंदर उन्होंने 2 इंकशाफात किए। एक तो वही आपने बता दिया कि इलेक्शन वाला, दूसरा उन्होंने ये कहा कि मेरे बिजनेसमैन दोस्त के जरिए इमरान ने पिछले महीने मुझे पैगाम भिजवाया था कि आर्मी चीफ हम मिल के लगवाते हैं, यानी कि 3 नाम आप दे, 3 नाम मैं देता हूँ, तो हम मिल के आर्मी चीफ लगा लेते हैं। तो शहबाज शरीफ ने उनका कहा नहीं जी बहुत शुक्रिया, पाइन तुसी रहन दो। तो इस वजह से वो जो है वो जो मज़ाकरात थे वो रुक गए, क्योंकि ये एक आईनी, उन्होंने कहा कि जी ये आईनी फ्रीज है, आपने जैसे एक्सटेंशन दी हम वैसे नया आर्मी चीफ लगाएंगे। ये नहीं हो सकता कि उस वक्त एक्सटेंशन भी आपकी मर्जी से और अब आर्मी चीफ भी आपकी मर्जी से, जबकि आप क्या हो, अपोजिशन लीडर तो आप हो भी नहीं पार्लियामेंट के अंदर। मतलब वैसे आप अपोजिशन लीडर, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर तो आप अपोजिशन लीडर नहीं, तो आपके साथ आईनी तौर पे भी इस पे डिस्कशन तो बनती ही नहीं है ना। अच्छा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जो इंकशाफ किया, उसकी दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कहा ये बात तो 1 महीना पहले हुई थी, ये कोई अभी की बात थोड़ी है। 1 महीना पहले खान साहब ये कह रहे थे, पहले तो ये कह रहे थे कि मैं आर्मी चीफ लगाऊंगा, अब शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि 3 बंदे आप दें, 3 बंदे मैं दूं। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो कहते थे कि मैं तालिबान के साथ मुज़ाकरात कर लूंगा, इन चोरों डाकुओं के साथ नहीं मुज़ाकरात करूंगा। तो अब उन्हीं चोरों डाकुओं को कह रहे क्या वो मिलकर आर्मी चीफ लगाते हैं। अब ये भी ऑप्शन अगर रिजेक्ट हो गई, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैंने मना कर दिया कि नहीं भाई आप आर्मी चीफ नहीं लगा सकते, ये ना 3 नाम आप दें 3 नाम हम दें, ये जो है ना वजीर आजम का इस्तेहकाक है। आते 5 नाम है, 3 नाम हाँ ने इजाफी छठा नाम कहाँ से लाना था। जाहिर है वो एक ही नाम है जो जरा मशकूक किस्म का। खान साहब ने तीनों नाम एक ही दे देना। तीनों पर्चियों में, लेकिन आखिर में खुलने दिनों में तीनों में एक ही नाम होता है। आखिर में खान साहब ने ना, अगर ये बात भी नहीं मानी गई, लॉन्ग मार्च भी नाकाम हो गया, तो खान साहब ने 2 उनके पास मौके रह जाएंगे। पहले उन्होंने कहना है कि मैं शहबाज शरीफ और जनरल बाजवा पुग लेते हैं, और वो भी नहीं होगा तो फिर आखिर में इमरान खान और शहबाज शरीफ टॉस कर लेते हैं।
ताकि किसी तरह इमरान खान नहीं के नहीं, वो कोच वो कर लेते हैं ना, कबड्डी का मैच कर लें कोई, हाँ या हम टॉस कर फाइट लें, फाइट टॉस कर कर लें, लें हाँ। ताकि इमरान खान के कोच का किसी तरह नाम आ जाए। अगर ये खबर एक अच्छा, नहीं महीने, पोल करवा लेते ट्विटर के ऊपर, हाँ ट्विटर के ऊपर पोल ट्विटर के करवा ऊपर पोल लेते, करवा लेते हैं। लेकिन ये खबर एक महीने पुरानी है, तो फिर आप सोचे। और शहबाज शरीफ ने कहा जाहिर है इलेक्शन वगैरह तो खान साहब को चाहिए नहीं है, इलेक्शन कराने का बड़ा आसान तरीका है कि आप KPK पंजाब की असम्बली तहलील कर दें, इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन मसला नहीं है, मसला आर्मी चीफ की तैनाती का है, और दिन ब दिन वो एक्सपोज होता जा रहा है, खुलता जा रहा है, और खान साहब जो है ना पूरी तरह बदनाम होते जा रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताए ना, खान साहब का वाला बंदा तो नहीं लगता, जो दूसरा आ रहा है खान साहब, उससे डर क्यों रहे हैं? डर किस बात का खान साहब? लेकिन उसमें एक बात यह है, खान साहब चले फर्ज करें आपका बंदा नहीं आता और कोई नाम आ जाता है, और सबको पता है खान साहब का कौन सा बंदा है, तो आप बाकी सारे लोगों को इस वक्त कितना ऑफेंड कर रहे हैं, कितना नाराज कर रहे हैं कि कभी भी आर्मी चीफ की तैनाती इतनी मुतनाज़ा नहीं हुई, इतनी बड़ी डिस्कशन नहीं हुई, गली मोहल्ले में डिस्कस हो रहा है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वजीर आज़म के पास नाम आते हैं, वो उसमें से एक सिलेक्ट करके खान भेज साहब देते ने बड़ी चीजों को गली मोहल्ले की वो बना दिया डिस्कशन, आजकल हर चीज आपकी जो गली मोहल्ले की डिस्कशन बन गई हुई है। और मुझे तो खान साहब के जो है ना सपोर्टर, अल्लाह के फजलो करम से ऐसे बाशऊर है ना कि रश की आता है। एक खातून से पूछा गया कि इलेक्शन 2018 के साफ शफाफ हुए थे, कहती जी जी। उसने कहा तो फिर अब इलेक्शन होंगे तो क्या मसला? उसने कहा कौन से 2018 के, जब नवाज शरीफ आया था? उसने कहा नहीं 2018 के इंतखाबात। कहती अच्छा वो मैं अमेरिका में थी, मुझे नहीं पता था। अच्छा, एक खातून कहती वो 25 किलोमीटर का वजीर आजम है, घूमता रहता, क्या उसकी क्वालिफिकेशन? उनका खान साहब की क्या क्वालिफिकेशन? उन्होंने कहा खान साहब हर तरफ से क्वालिफाइड है, हर तरफ से क्वालिफाइड है, उनको अल्लाह ने चुन लिया। तो यही जब समझ बूझ होगी तो जाहिर है फिर आर्मी चीफ के किस्से गलियों मोहल्लों में चलेंगे, आजादी के फिर नारे लगेंगे, और फिर वो आजादी लेने के लिए निकलेंगे। अच्छा, मुझे सबसे दिलचस्प जो बात लगी ना आजादी के ऊपर, कि खान साहब ने अपनी उम्र से यूटर्न ले लिया। खान साहब ने अभी 70वीं सालगिरह मनाई है, वो स्पेस में बैठे हुए थे तो कहते हैं जब पाकिस्तान बना तो मैं 5 साल का था, यानी कि 75 साल पाकिस्तान को हो गए, 5 साल खान साहब ने उम्र में भी यूटर्न ले लिया, यानी कि 80 साल को। अच्छा, वो जो है ना खान साहब दिलाते दिलाते, लेकिन एक बात है, एक ये जो पॉपुलैरिटी वाली मिथ है ना, ये इस लॉन्ग मार्च से बड़ी क्लियर हुई है। लोग पता नहीं कहते थे खान निकलेगा तो पता नहीं करोड़ों अरबों लोग निकल आएंगे, कोई ऐसी वाकया नहीं हुआ, 4-4, 5-5 हज़ार लोग जमाए। लेकिन एक बड़ी खतरनाक बात है कि मुझे नहीं पता कि इमरान खान इस बयानिए के साथ, फौज के साथ इस तरह टकराव करने के साथ और आर्मी चीफ के खिलाफ गद्दार वाले ट्रेंड बनाने के बाद पाकिस्तान की सियासत में कितने कामयाब होंगे। लेकिन एक बात वसूख से की जाती है, इस वक्त वो इंडिया में इलेक्शन लड़ें तो वो बड़े पॉपुलर हैं, हर चैनल उनके कसीदे गा रहा है, इसलिए कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ खान साहब जो हरदा सराई कर रहे हैं वो उन्हें बड़ी पसंद आ रही है। खान साहब अपने सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट कर चुके हैं, ठीक है। उनके पास लास्ट ऑप्शन था वो लॉन्ग मार्च था। अगर लॉन्ग मार्च का कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो खान साहब कहीं पे भी नहीं है। देखें, जब 2014 का धरना नाकाम हुआ था तो उस वक्त एक गेम चल रही थी, और वो पीछे जो कुव्वतें थी उन्होंने हर हाल में नवाज शरीफ को निकालना था, तो उनको एक मौका मिल गया था पानामा के शुरू में। पानामा नहीं होता तो वो कुछ और निकाले थे, जैसे बेटे को तनख्वाह ना देने के निकला तो वो उस वक्त भी बन जाती, कोई ना कोई सूरत बनती। लेकिन उस वक्त अब खान साहब के पीछे कोई इस वक्त तो ताकत नहीं है, वो न्यूट्रल हो चुके हैं। जो मतलब वजीर आजम साहब ने भी कहा कि DGISI ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुझसे पूछ के की है, मेरी इजाजत से की है, तो उसका मतलब है कि ये मतलब एक तो मैं ये जो 1 पेज है, मैं सेम पेज अब जो है ये 1 पेज है, मैं इसके हक में नहीं। मैं कहती हूँ कि सारे इदारों को सबको एक ही जगह पे होना चाहिए पाकिस्तान की सलामती के लिए, मुल्क के दिफा के लिए। तो अब ऑप्शन कोई नहीं है उन्होंने। और जो अभी तक डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं, जो दूसरे सोर्सेज हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि खान साहब इस्लामाबाद नहीं आएंगे। अब उसकी सूरत हाल क्या बनेगी हम नहीं जानते हैं। आज जो गंडापुर की कॉल पकड़ी गई है वो
एक बड़ी खौफनाक सिचुएशन अच्छा, है। वो गंडापुर की कॉल से पहले जरा ये इस पे बात कर लेते हैं कि खान साहब इस्लामाबाद पहुंचेंगे नहीं। ये बड़ी इस्लाम, मैं आपको हमेशा बताता हूँ इस्लामाबाद के ड्राइंग रूमों की खबर, और वो उसमें डिप्लोमेट्स भी होते हैं और बड़े बड़े लोग होते हैं जो मख्फी लोग होते हैं, जो नादीदा लोग होते हैं, जो मंजर आम पर नहीं होते लेकिन बड़े ताकतवर लोग होते हैं। वहाँ ये डिस्कशन बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद नहीं आएगा। गुजरांवाला में कुछ रिपोर्टरों से बात हुई तो वो जितने गुस्से में गुजरांवाला के नून लीग के कारकुन हैं वो कहते हैं गुजरांवाला नहीं आएगा, इस्लामाबाद तो बहुत दूर की बात है। तो खान साहब अब घिरे हुए हैं, आगे खाई है पीछे तबाही है और कोई रास्ता उनको नजर नहीं आ रहा। और वो जो है ना आखिरी ऑप्शन, देखिए खान साहब क्या कर सकते थे, ज्यादा जलन बाजवा का नाम ले सकते थे, उस हवाले से इल्जाम लगा सकते थे, DGISI को धमकी दे सकते थे, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते थे। वो कर चुके हैं। अब क्या करेंगे? अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो लॉन्ग मार्च करे, एक दफा नहीं 100 दफा लॉन्ग मार्च करे। हुकूमत को लॉन्ग मार्च से तो कोई मसला नहीं है, आए बैठे एक जगह 100 दिन बैठे रहे, एहतजाज करते रहिए, उनका जमहूरी हक है। जिस बात से हुकूमत खौफजदा है वो गंडापुर की कॉल है। अब उस पर बात करते हैं। हाँ, गंडापुर की कॉल देखें, अभी वो उसकी पकड़ी भी गई है, ठीक है। और उस कॉल के बाद गंडापुर ने बोल चैनल के ऊपर बैठ के कहा कि जी ये तो लाइसेंस याफ्ता असले की बात, जैसे मैंने पिग्स मारने थे, जैसे वो बोतलें पकड़ी गई थी तो शहद की बोतलें हो गई थी, तो इसी तरह असला पकड़ा जा रहा है तो ये पिग्स मारने के लिए हो गया। लेकिन एक तरह से उन्होंने इस वीडियो इस ऑडियो से डिनाई नहीं किया, इकरार किया। दूसरी खबर ये है कि वो बंदा पकड़ा गया जो दूसरा बंदा था। वो दूसरा बंदा जो था वो उस वक्त राना सनाउल्लाह ने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा से, तो वो बंदा पकड़ा गया था। अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी सोचना होगा कि क्या उन्होंने असला बरदार जत्थों के साथ वफाक के ऊपर चढ़ाई करनी, जिसका मैंडेट उनको अवाम ने नहीं दिया। और हुकूमत का भी अब काम मदद है कि अब बहुत हो चुका हुआ है, आप पाकिस्तानी अवाम को मरने के लिए छोड़ नहीं सकते, इनके लिए कोई ना कोई हादसा और आप उसका इंतजार करें। आपको अब सख्त हाथों के साथ निपटना होगा। जो बंदा पकड़ा गया उसको आप कोर्ट के सामने पेश करें, आप जाएं चीफ जस्टिस के सामने लेके कि जनाब ये बंदा पकड़ा गया, ये इनकी डिस्कशन हो रही थी, ये असले की बातें हो रही हैं, हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि खून खराबा होना है, फितना फसाद होना है। इनका जो वो लीडर है पार्टी का फैसल वाडा, वो कह रहा है। अच्छा, आप शो का नोटिस देते हैं किसी को, उसका जवाब भी पूछते हैं। 2 दिन पहले नोटिस दिया, आज रुकने तो मुअत्तल कर दी। जल्दियां किस बात की, फुर्तियां किस बात की हैं? कौन से चोर हैं आपके दिल के अंदर जो ये काम हो रहे हैं? तो खान साहब जो है ना वो दिन ब दिन अपने आप को एक्सपोज करें। और अगर ये एक मंसूबा बनाया हुआ आपने, तो आप तो मुल्क की सलामती के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा, एक मंसूबा और भी है, अब ये हवाओं में है, ये कोई मुसद्दिका रिपोर्ट नहीं है। वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने किसी ज़माने में ख्वाहिश की थी गुजरांवाला के जलसे में कि ये जो फितना आपने पैदा किया है इसको अब आप संभालें, ये जिस तरह मुल्क बर्बाद कर रहा है इसको संभाले। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इस वक्त उस फितने को संभाला जा रहा है। खान साहब को धकेल धकाल के एक बंद गली में डाल दिया गया। शोहरत भी कोई उनकी नज़र नहीं आई, कोई अरबों कारकुन भी उनके नज़र नहीं आए, इदारों के खिलाफ भी वो आखिरी हद तक जा चुके हैं। और इससे आगे चले जाएं अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई शख्स उरिया होकर बाजार में फिरना शुरू कर दे फिर आप क्या कर सकते हैं? तो वो अब उस स्टेज पे पहुंच गए। लेकिन अगर 350 लोग हुए इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के साथ, तो फिर खान साहब को कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अभी उनके पास एक रास्ता है, कोई बहाना करके नहीं इलेक्शन के हवाले से मुज़ाकरात हो रहे हैं, हुकूमत इसमें उनकी हेल्प करेगी, उन्हें सेफ एग्जिट देगी। उन्हें जाहिर है कि वो उनके सियासी दुश्मन, सियासी हरीफ हैं, वो उनको तबाह बिल्कुल नहीं होने देगी, ज़ीरो नहीं होने देगी, वो उनको एक सेफ साइड दे देंगी। तो खान साहब को इधर उधर से कहीं ना कहीं से खबरें मिल रही हैं। फवाद चौधरी भी कह रहे हैं कि नहीं इलेक्शन की बात करें तो मैं तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, और मुज़ाकरात हो भी रहे हैं। अच्छा, मुज़ाकरात वाला देखो, आज हुआ ये था कि हुकूमत ने एक कमेटी बनाई। अच्छा, वो कमेटी बनाई अमनो अमान, लॉन्ग मार्च के दौरान अमनो अमान का जायजा लेने के। जितने पीटीआई के सपोर्टर थे इन सब ने शोर डालना शुरू कर दिया कि मुज़ाकरात करने लगे, हुकूमत मुज़ाकरात, अवामी ताकत से डर गई, अवामी ताकत से डर गई, मुज़ाकरात की टेबल पे आ गए, हुकूमत मुज़ाकरात करने लगे।
साथ ही मरियम औरंगजेब भाई उसने कहा कि असला बरदारों के साथ हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जो फसाद फितना फैलाने के लिए उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मुज़ाकरात हमेशा सियासी जमातों के साथ, सियासतदानों के साथ होते। फिर राना सनाउल्लाह ने भी आके इसको किया। तो मुज़ाकरात इस वक्त इनकी डिमांड बन रही है, इनकी जरूरत बनी, क्योंकि अब इनको सेफ एग्जिट चाहिए। जैसे इनको 2014 के धरने में इमरान खान आके फंस गए थे, वो बैठे रहे, फिर उनको मिला था एपीएस के वाक्य के बाद। अल्लाह ऐसे किसी वाक्य से पाकिस्तान को महफूज रखे, लेकिन अब वो सेफ एग्जिट चाह रहे हो। मुझे लगता है कि इस कॉल के बाद उनको सेफ एग्जिट हाँ बिल्कुल जहां से मिलेगा, आप समझ गए। अच्छा, लेकिन वो जो है ना, मैं आपको बताऊं कि हमें इस मुल्क के निज़ाम अदल से भी सवाल करना चाहिए। हम किसी अदालत, किसी जज का नाम नहीं ले सकते, कल को तो इन्हें अदालत लगी और फंसे हो फिर। लेकिन 25 मई को आपने देखा, इस मुल्क की अदालतों ने देखा, सारे पाकिस्तान ने देखा, हम इस्लामाबाद में रहते हैं, हमने देखा पीटीआई ने जो तबाही मचाई इस्लामाबाद में, दरख्तों को आग लगा दी और पुलिस की वैनें जला दी, पुलिस वालों को मारा, अजीब हड़बोंग मचाई इन्होंने, और उसके बावजूद इल्ज़ाम उस पर लगा दिया। अदालती हुक्म की रूगर्दानी की, डी चौक पहुंच गए, जबकि इनके लिए मखसूस इलाका कोई था। अब जो गंडापुर की कॉल आ गई है, इससे, और वो खुद तस्लीम भी कर गया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि ये जो मुल्क में फसाद फैलाना चाहते हैं। तो अब क्या अदालतें सो जाएंगी? क्या निज़ाम अदल जो है चुप हो जाएगा? अब कोई सुओ मोटो नहीं लेगा जैसे पहले माजी में लिया करते थे। तो भाई अब आपके पास ताकत है, कुव्वत है, आप इंसाफ करने वाले हो, इस मुल्क में अदम तशद्दुद का कल्चर डालने आपकी जिम्मेदारी है, अमन व अमान कायम रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो खुदा के लिए कोई सुओ मोटो लोग ये अली अमीन गंडापुर के हवाले से बात करें कि ये शो का नोटिस नहीं दिया तो इन्हें अदालत के ऊपर उन्होंने क्या सो मोटो लेना अली अमीन गंडापुर के ऊपर। और फिर हुकूमत को भी देखें, जूनियर जजेस को जाके लगा दिया उनकी ब्लैकमेल के अंदर आके। कुछ हुकूमत को भी होश करनी चाहिए थी कि आप पूरा गैंग बना रहे हैं उसके अंदर, और वो तो सपोर्ट करने वाले हैं उसको। ये जो सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है 25 मई के ऊपर, जस्टिस याहिया अफरीदी ने शो का नोटिस दिया, बाकियों ने क्यों नहीं दिया? मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि अब मैं इन जजेस को ज़ाती तौर पे नहीं जानता, ना कोर्ट रिपोर्टिंग मेरा इलाका है, ना मेरा एरिया है, लेकिन आज से कोई 5-7 साल के बाद कभी कोई मार्शल लॉ लगा या इमरजेंसी लगी या जमहूरियत के ऊपर अमरीत गलबा पाने आने लगी, और इसी तरह के किसी जज ने, जिसे इस वक्त नजरिया ज़रूरत के तहत लगाया गया है, तो उसने नजरिया ज़रूरत का नारा बुलंद किया, तो कसूर किसी और का नहीं होगा, कसूर शहबाज शरीफ साहब का होगा। हाँ, मेरे ख्याल में हुकूमत जो है ना, अब थोड़ा सा सोचे, खुद भी सोचे कि अब हमें किस तरह से आनी हाथों के साथ इसको डील करना है, कानूनी कार्रवाई करनी होगी। देखें, लचक यहाँ से भी बहुत दिखाई जाए। दूसरा, एक तो उनको सिस्टम से बहुत ही रिलीफ मिल रहा है। अब जब तोशाखाना की चोरी पकड़ी गई है, सबने कहा नाअहल हो गए, अदालत ने कहा नहीं जी नहीं, आप जाएं, जाके कुरम का इलेक्शन लड़े। मजाक बनाया हुआ ना आपने एक सिस्टम के साथ। एक बंदा आपके पार्लियामेंट को नहीं मान रहा, उसने जाना ही नहीं है अदालत के अंदर, अभी तक उसने अपने गोशवारे जमा नहीं करवाया अदालत में, जो हर जीतने वाले ने जमा करवाने थे ताकि उसका नोटिफिकेशन जारी हो इलेक्शन कमीशन में, सॉरी, और उसको फिर कुरम की वो लड़ने की इजाजत दे दी है। उसका सारा सामने आता तक उसने तौहीन अदालत की, उसको कोई कुछ नहीं कहता। तो हमारे, और जब आप अली वजीर को बात करता है, मंजूर पश्तीन को बात करता है, आप उनको जेलों में डाल देते हैं। कोई ट्वीट करता, आप जेलों में डाल देते हैं। एक बंदा खुलेआम DGISI को कहता कान खोल के सुन लो, तो हम सब चुप हैं। सिर्फ एक कैमरा को कह दिया गया कि जी आप डिले मैकेनिज्म लगाएं और आप इसको लाइव कवरेज ना जाने दें। आपका कानून हरकत में क्यों नहीं आता? आपका कानून क्या छोटे छोटे, वो जो कहते हैं ना, इमरान कहते हैं कि वो कौमें तबाह हो जाती है जब छोटे बंदे के लिए कोई और कानून होता है, बड़े के लिए कुछ होता है। तो हमें ये अमली मिसाल इमरान के टाइम पे नजर आती है, और हर तरह का रिलीफ अब तक इमरान खान को मिलता है। और जितना पब ये टेलीविजन स्पेस ना, इस पे भी ज़रूर बात करनी चाहिए। मैं ये 1000 दफ़ा बात कर चुका हूँ, हुकूमत तब्दील हुई है, मीडिया तब्दील नहीं हुआ। और जब तक ये लोगों के जहनों में ये जहर भरना बंद नहीं करेंगे, इमरान खान को जस्टिफाई करने वाले, उसकी हर गलती को दुरुस्त साबित करने वाले प्रोग्राम बंद नहीं होंगे। आज जो एक वो है एंकर इमरान रियाज, वो अली अमीर गंडापुर की जो ये असला याफ्ता जो लेके बंदूकें आ रहे थे, उसको जस्टिफाई कर रहे थे कि वो कौन सा कोई टैंक लेके आ रहा था, वो तो बंदूकें लेके आ रहा है, पख्तूनों की शान है ये असला।
ये इतनी लोगों की सोच गिर चुकी हुई है कि आप लोग मुल्क में खाना बर्बादी और फितना फसाद चाहते हैं। असल में ना पता है क्या, किसी कौम पर सबसे बड़ी तबाही उस वक्त होती है जब उसके जो दानिश्वर है ना वो अपना जमीर बेच इनको तो देते हैं। दानिश्वर तो नहीं नहीं, कहा जा मैं आपको बताऊं कि जो पब्लिक ओपिनियन मेक करने वाले होते हैं वो अपना जमीर बेच देते हैं। लोग आज तक नवाज शरीफ को इसी वजह से चोर डाकू कहते हैं कि कामे की बेस पे उसको निकाल दिया, बेटे से तनख्वाह, और इसको इतने दलाइल के साथ साबित करेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। और फिर वही लोग इस कदर इमरान खान को नेक परवीन साबित करते हैं। इमरान खान कहते हैं मरियम औरंगजेब और राना सनाउल्लाह बहुत गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान जो कौसर और तस्नीम से धुली जुबान इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान एक दीनी रहनुमा है ना, उनके खिलाफ हर्जा सराई करते हैं, जिस तरह मरियम नवाज के खिलाफ उन्होंने बातें की, जिस तरह बिलावल भुट्टो के खिलाफ बातें की, जिस तरह दुपट्टा लेके सर पे नकलें उतारी, वो उसको भी जस्टिफाई कर रहे होते हैं। तो ये बेजमीर तजियाकार और जरखरीद एंकरों ने इमरान खान को इस मुल्क में एक हवा बना के रखा। हमारे इंटेलेक्चुअल जो है ना वो शुरू से ना, ज्यादातर, सारे नहीं, ज्यादातर जो है ना वो तारीख की हमेशा गलत सिमत पे खड़े रहे हैं। आप देख लो, ज़ियाउल हक जब आया तो उसको भी मर्दे मोमिन, मर्दे हक बनाया हुआ था। बहुत से कॉलम निगार थे जो उनके हक में लिख रहे होते थे। इसी तरह जो ये था मुशर्रफ, आप हसन निसार को देख लें, वो अभी तक उसकी तारीफों में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला देते हैं। हमारे जो और लोग उसको इंटेलेक्चुअल समझते हैं, उनको दानिश्वर समझते हैं, उनकी किताबें खरीद के पढ़ते हैं। बल्कि इस पे मुझे याद आया कि कल एक खातून कह रही थी कि जो घरेलू खवातीन है उन्होंने ड्रामे देखने छोड़ दिए, वो अभी इमरान के लेक्चर सुनती हैं। अच्छा चलो जी, खुद भी बहुत बड़े ड्रामे। तो हमारी जो ये इंटेलेक्चुअल क्लास है जिसने ओपिनियन बनाना है, वो झूठ बोलती है, वो झूठ का बिजनेस करती है। आप उनका रहन सहन देखें, आप जाके देखें कि वो कहाँ से कहाँ पे पहुंचे। इमरान रियाज का बैकग्राउंड देखें, हसन निसार का बैकग्राउंड देखें, आप और बहुत से एंकर्स अच्छा, जो है मजे की बात ये है, इनकी प्रॉपर्टियां होंगी, और जो जिनको ये लिफाफा कहते हैं आप उनका जाके रहन सहन देखें। ये बड़े मजे की बात है, बड़ी अच्छी मिसाल दी कि जिनको लिफाफा कहा जा रहा है वो बेचारे कुछ छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, किसी ने दुकान खोली हुई है, कोई नौकरी की तलाश में फिर रहा है, और जो लिफाफा कह रहा है वो लैंड क्रूजर में भी घूम रहा है, प्लाजे भी है, वो प्लाजे भी हैं, प्रॉपर्टीज भी हैं। तो इस सोसाइटी में ना सच और झूठ ऐसा गलत मलत हो गया है कि कुछ समझ नहीं आती कि सही क्या है। और सच बताने वाला वो यूट्यूब से कहता है मैं 4 महीने में एक घर हरीसा। अच्छा, आखिरी बात जी, खान साहब के लॉन्ग मार्च के, लॉन्ग मार्च तो भूल ही गया इस सारे अरसे में। आज लॉन्ग मार्च जो है ना वो साशे में दस्तयाब था। छोटा सा लॉन्ग मार्च हुआ, 4 बजे लॉन्ग मार्च शुरू हुआ, 7 बजे खत्म हो गया। साफ सुथरा सा काम किया, कोई ज्यादा रौला नहीं ये वो, और तकरीबन 70 करोड़ के करीब वहां पर अवाम थे। 7 अदद चिंगची और 3 अदद ट्राले उसके अलावा था। तो आज क्या वजह हुई कि अचानक लॉन्ग मार्च खत्म करके, श्रीलंका, मालदीव, सबसे लोग आए थे। नहीं तो ये अचानक क्यों खत्म कर दिया खान साहब ने? अभी तक ये खबरें कि खान साहब किसी खुफिया मीटिंग के लिए जो थे वो अचानक खत्म करके चले गए। तो वो खुफिया मीटिंग क्या, ये भी कुछ सामने आ जाएगी तो हम अपने अवाम को बता देंगे। लेकिन आज लॉन्ग मार्च जो है ना वो कल से एक तमाशा बना हुआ है। आपका लॉन्ग मार्च निकल रहा है, आप पहुंच रहे हैं जी शादरा। अच्छा जी, मैं अब ज़मान पार्क सोने जा रहा हूँ, ये लॉन्ग मार्च है। अच्छा, उसके बाद फिर आज 3 बजे वो सो के उठ के आए आराम से, उन्होंने आके फिर शादरा में वो चंद लोग आ गए तो उनके साथ तकरीर कर ली। उसके बाद फिर वो थोड़ा सा आगे गए हैं फिरोज वाला रोड तक, तो उन्होंने कहा जी अच्छा जी अब लॉन्ग मार्च खत्म हो रहा है, कल हम सुबह 11 बजे कौमुकी से स्टार्ट करेंगे। तो हम भी अब अपना इसको खत्म करते हैं। नहीं, कल एक आपको आखिर में ये बात करते हैं। आज एक प्रोग्राम में गया, वहाँ बड़ी शिद्दत से ये डिस्कस हुआ कि मुल्क में जो महंगाई के इशू हैं, सैलाब ज़दगान के इशू हैं, उन पे बात क्यों नहीं करते। 2 बातें, पहली बात तो ये मीडिया 24 घंटे लॉन्ग मार्च कवर करेगा, सैलाब ज़दगान नहीं दिखाएगा तो लोग सैलाब ज़दगान के बारे में बात नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये है कि रेटिंग के लिए सारे चैनल इस तरह कर रहे हैं और इमरान खान को हीरो बनाने के लिए इस तरह हो रहा है। सच और झूठ में चैनलों ने तफरीक मिटा दी है। खैर, फिर वक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।